हम देखेंगे इकाई अंक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले संख्या की घात, इस रूप में आपको प्रश्न या क्वेश्चन दिया गया होगा। तो यहाँ सबसे पहले घात में 4 का भाग करके शेषफल ज्ञात करते हैं। घात में 4 का भाग करके शेषफल ज्ञात करते हैं। उसके बाद यहाँ जो संख्या में इकाई अंक होता है, यानी संख्या का जो इकाई अंक होता है, उस इकाई अंक पर शेषफल को पावर के रूप में लिखते हैं। और इसमें जो आपको इकाई अंक प्राप्त होगा वो इस पूरी संख्या के प्रसार में इकाई का अंक होता है। जैसे अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 6, 9, 8, 4, 2, 7 की पावर 6, 4, 8। अब यहाँ पावर है 6, 4, 8, घात है 6, 4, 8, इसमें 4 का भाग करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग करना है, 4 का भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 0। अब यहाँ पर अपन संख्या का इकाई अंक 7, यदि 7 की पावर शेषफल लगाते हैं 0 तो 1 आता है। और वैसे भी 7 की जगह कुछ और भी होगा तो पावर 0 लगाने में हमेशा 1 आएगा, जो कि गलत है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या तो बचेगा आपके 1 या 2 या 3, और भाग पूरा चला जाएगा तो शेषफल बचेगा 0। उस केस में आपको घात लगाना है। यदि शेषफल 1 बचता है तो घात 1 ही लगाते हैं, 2 बचता है तो घात 2 लगाते हैं, शेषफल 3 बचता है तो घात 3 लगाते हैं। लेकिन जब शेषफल 0 बचेगा उस केस में घात लगाते हैं अपन 4। तो पिछले क्वेश्चन में अपन देखें तो यहाँ पर आपके शेषफल 0 बचा है, इसलिए घात लगाएंगे 4। इकाई के अंक की पावर लगाएंगे 4। इकाई का अंक है 7, 7 की पावर 4, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं अपन 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 गुणा करेंगे 49 तो 49, और यहाँ पे गुणा करेंगे इकाई के अंक को आपस में, तो 9 गुणा 9 81, और 81 में इकाई का अंक कितना है आपका 1, तो इसके प्रसार में इकाई का अंक 1 होगा। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 6, 4, 2, 3 की पावर 1, 1, 7, 2, 8। तो यहाँ पावर में 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल अंतिम दो अंकों में करना है, तो शेषफल बचेगा आपका 0। शेषफल 0 बचेगा तो इकाई के अंक की पावर लगाएंगे 4। इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 3, शेषफल 0 बचेगा तो पावर 4 लगाते हैं, तो 3 की पावर 4। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 4 को 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है कितना आपका 9, 81 वो इकाई का अंक 1 आ रहा है। अब आवश्यक नहीं कि हमेशा 1 आए। यदि मान लो इकाई का अंक चेंज हो जाए, जैसे 6, 4, 2, और यहाँ इकाई का अंक होता मान लो आपके मान लो जैसे 2 होता, और इसकी पावर होती 1728। तो 1728 में 4 का भाग करेंगे तो अंतिम दो अंकों में करेंगे, शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 0। शेषफल क्या आएगा 0। जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो इकाई के जो अंक होता है उसकी पावर लगाते हैं 4। तो 2 की पावर 4 लगाएंगे 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है 6, तो इसके प्रसार में इकाई का अंक होगा 6। अब आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे यदि आधार में इकाई का अंक 0 हो, इसी प्रकार आधार में इकाई का अंक 1 हो, इसी प्रकार आधार में इकाई का अंक 5 हो, और इसी प्रकार आधार में इकाई का अंक 6 हो, और घात कुछ भी हो सकती है, जैसे 201 है,
401 है, 501 है, कोई भी घात हो सकती है, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी क्या हो, प्राकृत संख्या हो, घात क्या हो, प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आधार में इकाई का अंक 0 होता है तो उसके प्रसार में इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, चाहे घात कुछ भी हो। इसी प्रकार यदि आधार में इकाई का अंक 1 है तो उसके प्रसार में इकाई का अंक 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाओ। इसी प्रकार यदि आधार में इकाई का अंक 5 है, घात कोई भी प्राकृत नंबर है तो उसके प्रसार में इकाई का अंक 5 होगा। आधार में यदि इकाई का अंक 6 है, घात कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी नंबर है, तो उसके प्रसार में इकाई का अंक 6 होगा। अब ऐसा क्यों होता है? 0 पे कोई भी घात लगाते हैं 0 आता है, सबको पता है। 1 पे कोई भी घात लगाते हैं तो 1 ही आता है। 5 के लिए देखते हैं तो 5 पे क्या है कि 5 पे कोई भी घात लगाओ 5 आएगा। 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, इकाई अंक 5, 5 की घात 3 125, इकाई अंक 5, 5 की घात 4 425, इकाई अंक 5। इसी प्रकार यदि 6 की घात 1 हो तो 6 आता है, 6 की घात 2 हो तो 36 आता है, इकाई अंक 6। 6 की घात 3 हो तो 216, 6 आता है। 6 की घात 4 हो तो यह आएगा आपका कितना, 1296। तो ये 6, तो हमेशा 6 की घात कुछ भी इकाई अंक 6 होता है। और इसी प्रकार 5 की घात कुछ भी इकाई अंक हमेशा 5 होता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5 6 2 7 पावर 400, 401 9 8 2 की घात 505 के प्रसार में इकाई अंक होगा, के प्रसार में इकाई अंक। देखते हैं इसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे घात में 401 में यदि 4 का भाग करेंगे तो शेष प्लेग बचेगा, तो 7 की पावर 1 हो गया। यहाँ पे 4 का भाग करेंगे तो आपका बचेगा 1, यानी 2 की पावर 1 हो गया। तो टोटल आपके 7 और 2 9 हो गया, इकाई अंक होगा 9। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, 6 8 5 की पावर 901 गुणा 8 6 6 की पावर 5 0। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि आधार में इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी 5 होगा। आधार में इकाई अंक 6 है तो 6 होगा, गुणा करेंगे 6 पंजे 30, इकाई अंक हो गया 0। इसी प्रकार और शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ अंकों के लिए, जैसे आपकी एक तो होती है 4 के लिए और एक होती है आपके 9 के लिए। 4 के लिए क्या होती है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। तो यहाँ से पता चल रहा है यदि 4 की पावर विषम हो, 4 की पावर क्या हो, विषम, तो इकाई अंक क्या होता है 4। और 4 की पावर क्या हो, सम हो, तो इकाई अंक क्या हो रहा है 6। जैसे पावर विषम है 1 3, तो इकाई अंक आ रहा है 4। और 4 की पावर सम है 2 4, सम है 4 की पावर, तो इकाई अंक आ रहा है 6। इसी प्रकार आपके 9 के लिए होता है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 यानी 729, और 9 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपके 1, ये होगा आपको इसको 9 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 9 में 81 होते हैं 8, और 9 26 6, 9 7 63 और 2 65, यानी 65 61 होगा। तो यहाँ भी देखो आपकी यदि 9 की पावर क्या है, विषम है, पावर क्या है विषम, तो इकाई अंक आ रहा है 9 आ रहा है। 9 की पावर क्या है विषम है, तो इकाई अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9। और यदि 9 की पावर क्या है सम है, तो इकाई अंक आ रहा है क्या 1, क्या आ रहा है 1। तो ये आपको 2 ट्रिक याद करनी है कि यदि 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 होता है, और सम होती तो 6 होता है। इसी प्रकार 9 की पावर यदि विषम है तो इकाई अंक 9 होता है, और आपके यदि 9 की पावर सम होता है तो इकाई अंक होता है 1। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और जैसे
इसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ आधार में इकाई अंक 4 है, घात क्या है यहाँ पे विषम है, तो इसके प्रसार में इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे घात में 4 का भाग करेंगे, शेष पर बचेगा 3, तो 2 की पावर 3 लगा देंगे, तो ये आपके हो जाएगा 4 + 2 की पावर 3 8 12। 12 में इकाई अंक क्या है 2, तो इसके प्रसार में इकाई अंक होगा 2। अब देखते हैं अपन भाजकता के नियम। भाजकता के नियम देखते हैं। भाजकता के नियम, तो भाजकता के नियम में सबसे पहले आता है 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम क्या होता है, यदि संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई जो अंक है वो क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से विभाजित होती है। क्या होती है, संख्या 2 से विभाजित होती है। उदाहरण देखें अपन यहाँ पे, जैसे 8 6 9 2, तो संख्या का इकाई अंक 2 है, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। और नेक्स्ट अपन 2 3 7 देखते हैं। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। 2 का भाजकता का नियम, 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो इसका भाजकता का नियम होता है कि जो संख्या होती है उसका लास्ट का अंक यानी इकाई अंक 2 से विभाजित हो। 4 का भाजकता का नियम होता है, घात कितनी आ रही है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे संख्या के अंतिम 2 डिजिट, संख्या के अंतिम 2 डिजिट किससे विभाजित हो 4 से, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यहाँ घात है 3, तो इसका मतलब है संख्या के अंतिम 3 अंक जो होंगे वो किससे विभाजित हो 8 से, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। इसी प्रकार यहाँ घात है 4, तो अंतिम 4 डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट क्या हो 16 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होती है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, 2 8 9 4 4 8 0 8, और इसी प्रकार आपके 5 2 7 8 4 8 और 9 2 6 16 48। तो 2 का भाजकता का नियम होता है कि लास्ट का एक अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। हो रहा है 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 का भाजकता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 का भाजकता का हो गया। उसके बाद में 8 का भाजकता का नियम होता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 8 का भाग जा रहा है 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होती है। इस प्रकार से आपके भाजकता के नियम होते हैं। 2 का भाजकता का नियम यानी लास्ट का एक अंक यानी इकाई अंक। 4 का भाजकता का नियम लास्ट में 2 अंकों से बनी संख्या। 8 का 3 अंकों से बनी संख्या, और 16 में 4 अंकों से बनी संख्या। यदि ये 2 से विभाजित हो, ये 4 से हो, ये आपके 8 से हो, और ये आपके 16 से हो, तो ये संख्या यहाँ पे 2 4 8 से विभाजित होती है। ये देखा आपने 2 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, और ये 16 से विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो 2 का विभाजकता का नियम, 4 का 8 का 16 का हो चुका। उसके बाद 3 का भाजकता का नियम। 3 का भाजकता का नियम और 9 का भाजकता का नियम, दोनों लगभग समान है। 3 का भाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या हो 3 से विभाजित हो, तो संख्या 3 से विभाजित होती है। 9 का होता है सेम यही
संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। इस प्रकार 3 और 9 का भाजकता का नियम होता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 3, 6, 2, 7, 0, 9। इस संख्या के अंकों का योग करते हैं तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 0 18, 18 और 9 27। अंकों का योग 27 हो गया। 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और देखते हैं एग्जाम्पल 6, 2, 1, 4, 2। इसके अंकों का योग करते हैं 8, 9, 9 और 4 13 और 2 15। अंकों का योग 15 है। 15 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 9 का भाजकता का नियम, 9 का भाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे 6, 3, 2, 7, 1, 8। अंकों का योग करेंगे 6 और 3 9, 9 और 2 11, 7 18, 19, 19 और 8 होते हैं आपके 27। अंकों का योग 27 है जो कि आपके 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, इसलिए संख्या 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 1 4 0 0 4, तो संख्या के अंकों का योग 5, 5 और 4 9, 9 से विभाजित अंकों का योग, इसलिए संख्या भी आपकी 9 से विभाजित होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे स्टार का वह मान जिसके लिए संख्या 2 7 स्टार 5 2 3 से विभाजित हो, 3 से विभाज्य हो। स्टार का वह मान जिसके लिए संख्या 2 7 स्टार 5 2 3 से विभाज्य हो। अब 3 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग, तो 2 और 7 9, और ये कितना हो गया आपका 5 और 2 7। तो यहाँ पे आपका हो गया 9 और 7 16 हो गया। तो स्टार का मान यदि अपन कितना जोड़ें कि आपका अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो 16 में अब यदि 2 जोड़ दें, 18 3 से विभाजित होता है, तो स्टार का मान 2 हो सकता है। इसके अलावा 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 2 जोड़ेंगे तो 18, 5 जोड़ेंगे तो आपका 21 और 8 जोड़ेंगे तो आपका 24, सभी हो सकते हैं। तो तीनों आंसर सही है। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी। अब यदि यहाँ पूछता कि स्टार का वह न्यूनतम मान, क्या पूछता? न्यूनतम मान, तो न्यूनतम में आता आपका 2। अधिकतम पूछेगा 8 और केवल स्टार का मान पूछेगा तो कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार का वह मान जिसके लिए संख्या 5 2 7 स्टार 0 1 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 9 से, 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्य होने का नियम वही, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित। तो यहाँ जोड़ते हैं 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 के बाद में आपके जोड़ते हैं 15। तो अब यहाँ पे स्टार का मान कम से कम कितना लेना पड़ेगा? 3, 15 और 3 18, विभाजित हो जाएगा 9 से 18। और 27 करेंगे तो स्टार का मान लेना पड़ेगा आपके 12, तो बाकी 1 अंक लेना है, 12 2 डिजिट में चला गया, इसलिए स्टार का मान क्या होगा यहाँ पे 3। यदि स्टार का मान यहाँ 3 ले लेते हैं तो इनके अंकों का योग हो रहा था 15 और 3 और ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 किससे विभाजित होगा? 9 से, तो संख्या आपकी पूरी 9 से विभाजित होगी। तो स्टार का मान क्या होगा? 3 होगा। तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार का वह अधिकतम मान, स्टार का वह अधिकतम मान जिसके लिए संख्या 2 2 9 2 0 स्टार 5 3 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 3 से विभाजित हो। अब 3 से विभाज्य हो तो क्या होगा? देखो 9 और 2 11, 11 और आपके 5 16, तो स्टार का मान कम से कम 2 हो सकता है। 2 के बाद में आपका 5 हो सकता है,
16 और 2 18, 16 और 5 21 और 16 और 8 24। तो न्यूनतम 2, अधिकतम मान पूछ रहा है, इसलिए क्या आएगा आंसर 8 आएगा। तो अधिकतम मान होगा 8। अब आगे देखते हैं 5 का भाजकता का नियम। 5 का भाजकता का नियम और आपके साथ में देखते हैं 25 का भाजकता का नियम। तो 5 को लिख सकते हैं अपन 5 की घात 1 और 25 को लिख सकते हैं अपन 5 की घात 2। तो ये घात 1 है, तो यानी संख्या का इकाई अंक यानी लास्ट का एक अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। घात 2 है तो संख्या के अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो 25 से, तो संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 509875। तो यहाँ पे देखो आपका लास्ट का एक अंक यानी इकाई अंक 5 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। और 25 के लिए अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए 25 से विभाजित होने चाहिए, और ये 25 से, तो संख्या 25 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि 5 के भाजकता के नियम में इकाई अंक 5 से विभाजित हो और 25 के भाजकता के नियम में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या आपके 25 से विभाजित होगी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। विभाज्य है ए 9707251, बी 860725, सी 666676, डी 86666675। तो यहाँ देखो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 25 से विभाजित नहीं है, ये 25 से विभाजित है। तो आपके डी ऑप्शन हो गया कि ये संख्या आपके 25 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं भाजकता के नियम। अगला भाजकता का नियम है आपका 6 का भाजकता का नियम। अब देखो 6 के अपन फैक्टर करते हैं, तो 6 को अपन लिख सकते हैं 6 गुणा 1, 6 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3। तो इनमें से वो फैक्टर लेने हैं जो को प्राइम हो, यानी जिनका एचसीएफ 1 हो। तो इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो ये अपने को फैक्टर लेना है। तो आपके 6 का भाजकता का नियम हो जाएगा कि 6 का भाजकता का नियम हो जाएगा कि यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो 2 और 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या आपकी 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 6 2 1 0 0 5 4। तो यहाँ इकाई अंक 4 है, 2 से विभाजित है, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अंकों का योग 18 है, 18 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसलिए आपकी ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है, तो किससे विभाजित होगी 6 से भी विभाजित होगी। तो इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं कि यदि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी, कब, जब वह 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो वो आज के लिए इतना ही, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।